ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और अभ्यास निकाल लीजिए, अभ्यास 2 और प्रश्न संख्या है 16। प्रश्न संख्या 16 है, ठीक है। इसमें देखिए, खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। इनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है, देख लीजिए। इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पांव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना, ठीक है। फूला न समाना, इन सारे मुहावरों का अर्थ एक ही है, खुश होना। अब इनका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से वाक्य में बनाते हैं, ये देखिए। तो फूला न समाना से लिखिए, ठीक है। हेलो सर। न समाना का यहाँ पे लिखिए क में, या तो ये मन में लड्डू फूटना लिखिए, ठीक है। एक तरफ से आप लोग लिखिए, मन में लड्डू फूटना। तो मन में लड्डू फूटना का मतलब तो वही है, क्या, खुश होना, ठीक है। सबका मतलब क्या है, सबका मतलब है खुश होना, ठीक है। तो सर तो क्या लिखेंगे, अपने लिए नया कंप्यूटर देखकर, मन में लड्डू फूटने का लिखिए, अपने लिए नया कंप्यूटर देखकर अपने लिए नया कंप्यूटर देखकर मीना के मन में लड्डू फूटने लगे। अपने लिए नया कंप्यूटर देखकर मीना के मन में लड्डू फूटने लगे। सर फिर से बोल दीजिए। मन में लड्डू फूटना। इसे लिखिए, अपने लिए नया कंप्यूटर देखकर, कोई भी शब्द लिख लीजिए वहां पे। मीना के मन में, रमेश के मन में, सुरेश के मन में लड्डू फूटने लगे। अगला लिखिए, गदगद होना। गदगद होना का लिखिए, अपने बेटे के आईपीएस, अपने बेटे के, ख में लिखिए, ख में, यहाँ ख में लिखिए, अपने बेटे के आईपीएस, अपने बेटे के आईपीएस बनने पर रामदास गदगद हो गए। अपने बेटे के आईपीएस लिख लेंगे, आईपीएस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईपीएस, आईपीएस। ठीक है, अपने बेटे के आईपीएस बनने पर रामदास गदगद हो गए। हो गया। अगला लिखिए ग नंबर, और ग पर है, क्या था, जमीन पर पांव न पड़ना, ठीक है। जमीन पर पांव न पड़ना, तो लिखिए, इंग्लैंड का वीजा मिलने पर
इंग्लैंड का वीजा, इंग्लैंड का वीजा मिलने पर, इंग्लैंड का वीजा मिलने पर सर इंग्लैंड सतीश के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इंग्लैंड का वीजा मिलने पर सतीश के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इंग्लैंड का वीजा मिलने पर सतीश के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है घी के दिए जलाना। ठीक है, लिख लीजिए। श्री राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। श्री राम के अयोध्या वापस आने पर श्री राम के अयोध्या वापस आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। श्री राम के अयोध्या वापस आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। हो गया। लास्ट लिखिए, लास्ट, फूला न समाना। भाषण प्रतियोगिता में, लास्ट लिखिए, भाषण प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर, भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर रमेश फूला न समा रहा है। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर रमेश फूला न समा रहा है। सर एक बार और बोलिएगा। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर रमेश फूला न समा रहा है। रमेश फूला न समा रहा है। चलिए अगला लिखिए, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद हैं, आप लोग को मालूम है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब ये इन सबका जो है आपको कौन सी संज्ञा है लिखना है। ठीक है, जैसे मुस्कुराहट, मुस्कुराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है। वैसी प्रकार किसान, किसान क्या होगा? जातिवाचक। जातिवाचक। तो जातिवाचक लिख लीजिए वहां पे, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। भिखारी क्या होगा? जातिवाचक। जातिवाचक। भिखारी।
तो भिखारी की भी एक जाति होती है, जातिवाचक। भिखारी की भी एक जाति होती है, ठीक है। तो भिखारी भी क्या होगा, जातिवाचक। भिखारी में भी लिख दीजिए जातिवाचक, ठीक है। भिखारी में भी जातिवाचक, जा मैं बस लिख दे रहा हूँ, जातिवाचक। धुलाई, भाववाचक। धुलाई बताइए। भाववाचक। तो धुलाई है भाववाचक, ठीक है। धुलाई है भाववाचक, भाववाचक। महाभारत बताइए। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। क्योंकि व्यक्तिवाचक। यस, क्योंकि विशेष कोई जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, ये सब व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अब है प्रेमचंद। व्यक्तिवाचक। प्रेमचंद एक नाम है और इसलिए यह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। इसको लिख लीजिए व्यक्तिवाचक। अगला है दुकान। जातिवाचक। जातिवाचक। दुकान क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है, क्योंकि दुकान एक जातिवाचक संज्ञा है। ढेर सारी दुकानें हैं तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। शत्रुता, भाववाचक। और भाववाचक। बिल्कुल सही जवाब है, भाववाचक में बना लीजिए इसको। और शिमला, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही जवाब है, व्यक्तिवाचक है भाई। शिमला तो एक विशेष स्थान है, तो विशेष स्थान में आता है, इसलिए ये व्यक्ति में हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, जातिवाचक। विद्यार्थी एक जातिवाचक है। आप लोग समूहवाचक मत लगा दीजिएगा, ठीक है। छात्र अगर आएगा तो वहां पे लगाइएगा, ऐसे भी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, ये हो गया सबका। यस सर। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। और 18 में कह रहा है कि अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। पत्र को मैं भेज दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। पत्र में भेज दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं अब अगला अध्याय। चलिए अगला अध्याय पे चलते हैं। और अगला अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग, ब्लैक बोर्ड आप लोग को दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसमें मैं उपसर्ग बता देता हूँ। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है पहले समझ लीजिए। उपसर्ग एक शब्दांश है, ठीक है। ये पूरा शब्द नहीं होता है, उपसर्ग शब्दांश है। और ये शब्द के पूर्व में, शब्द के पहले जुड़कर उसमें एक विशेषता ला देता है, ठीक है। उसके अर्थों में एक विशेषता ला देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। यह क्या है, एक शब्दांश है। उपसर्ग एक शब्दांश है, यह शब्द के पहले लगता है, ठीक है। जैसे कर्म, कर्म हमने लिख दिया और कर्म के पहले हम उपसर्ग लगा देते हैं सु, ठीक है। सु उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सुकर्म, सुकर्म हो जाएगा ना। तो अब ये सुकर्म हो गया तो ये अच्छा कर्म, ठीक है।
कर्म तो कर किए ही आप, लेकिन सुकर्म, जब इसमें उपसर्ग आप जोड़ दिए तो ये सुकर्म हो गया। ठीक है, सुकर्म माने एक अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म। तो इसमें अर्थ पूरी तरह से नहीं बदलता है। ठीक है, एक अर्थ में एक विशेषता ला देता है। तो क्या होता है, उपसर्ग होता है। आपको उपसर्ग में इतना ही ध्यान रखना है कि इस शब्द के पहले लगाइएगा पूर्व में, तो वह उपसर्ग होगा। ठीक है, कई प्रकार के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, कुछ उर्दू से भी उपसर्ग आए हैं। ठीक है, तो और एक है प्रत्यय। प्रत्यय भी उसी तरह से है। प्रत्यय, प्रत्यय भी क्या है, ये भी शब्दांश ही है। ये पूर्ण रूप से अपना अर्थ नहीं देता है प्रत्यय, ये भी शब्द का अंश है। और जब ये शब्द के साथ लगता है तब इसका अर्थ होता है। तो यह भी एक शब्दांश है, बस अंतर क्या क्या है कि यह शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगता है ना। जैसे कि पढ़, पढ़ लिख दिए, और पढ़ में ई जोड़ दिए, आई प्रत्यय लगा दिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस आई पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई हो जाएगा। तो ये होता है प्रत्यय और उपसर्ग। खाली आपको ध्यान में रखना है कि उपसर्ग है तो शब्द के पहले लगाइएगा, और प्रत्यय है तो बाद में लगाइएगा, यानी अंत में लगाइएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हमको मिलेंगे जानने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया ना। ख है, उसी हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। तो हम देख रहे हैं कि इन सब प्रश्नों में जो ब्लैक ब्लैक लिखा है, यहाँ देखिए परिस्थितियों, यहाँ लिखा है सद्भाव, यहाँ लिखा देखिए अहिंसक। ठीक है, और यहाँ लिखा है सुशोभित। तो हम देख रहे हैं कि इसमें परिस्थितियों, तो यहाँ पे उपसर्ग लगा है, देखिए परि, परि उपसर्ग लगा है, और मूल शब्द क्या है, स्थितियों। और देखिए ख में सद्भाव है, तो यहाँ सद क्या है, ये उपसर्ग है। ठीक है, शब्दांश है, भाव मूल शब्द है। अहिंसक में हिंसक मूल शब्द है, अ उपसर्ग लगा है। सुशोभित में सु उपसर्ग है, और शोभित मूल शब्द है। ऐसे देखिए आदान प्रदान में भी आ उपसर्ग है, और प्रदान में प्र उपसर्ग है। दुर्भाग्य में देखिए कौन, अच्छा दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग को मालूम है? दुर्भाग्य में दू है उपसर्ग। है उपसर्ग। देखिए इस तरह के एग्जाम में पूछता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, दूर। यस सर, दूर होगा। र पे हलंत कर दीजिए, दूर हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा भाग्य। ठीक है, भाग्य। यस सर। दूर प्लस भाग्य इसमें है। ठीक है, ये आपका। तो इस तरह का जो कठिन हो उस पर आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए ना। ये नहीं कि दू करके भाग्य कर दें, तो वो गलत हो जाएगा। दूर होना चाहिए, दूर प्लस भाग्य। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये सब समझा भी दिया है नीचे कि क्या क्या है इसमें ना। देखिए ये सब नीचे समझा दिया है। तो ये सब देख लीजिए यहाँ पे, ये सब देखिए, दूर प्लस भाग्य, प्र प्लस दान, आ प्लस दान। याद रखिए, देखिए यहाँ परिभाषा भी दे दिया है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 आप लोग कर लीजिए, उपसर्ग और मूल शब्द और नया शब्द क्या होगा। तो आसान है बिल्कुल, प्रति प्लस प्रतिकार, प्रतिकार। ठीक है, प्रति सर अनुधन अनुमान, अनुमान, अभि प्लस नौ अभिनव। ठीक है, अब बहुत आसान है, आराम से ये हो जाएगा। यस सर, तो आप लोग कर लीजिएगा। औ प्लस गुण अवगुण, वी प्लस द्रोह विद्रोह,
और अप प्लस यस, अपयश। अपयश। इस सब में उपसर्ग जुड़ा है, देखिए ये सब उपसर्ग है। प्रति, अनु, अभि, अव, वि, अप, ये सब उपसर्ग है। यही सब शब्दों में जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। मूल शब्द में जुड़ेंगे और नया शब्द इधर बन जा रहा है। हो जाएगा सबका? यस सर। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 पे। और प्रश्न संख्या 4 देखिए यहाँ भी वही सब है। उपधनकार उपकार, कुधन मार्ग कुमार्ग, दुर्धन बल दुर्बल। दुर्बल लिख लेंगे ना, ब के ऊपर र रहेगा, यस सर। रेफ वाला र है ये, दुर्बल। बेईमान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है तो निदान है, यस सर। उपसर्ग हो जाएगा नी नी प्लस दान। और मूल शब्द हो जाएगा दान। ठीक है। और निर्भय में निर प्लस भय। ठीक है, मैं उपसर्ग यहाँ लिख देता हूँ, बता देता हूँ, या कहिए तो लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे निर लिख दीजिएगा, निर, ये हो गया निर। ठीक है, और निर हो गया तो इधर यहाँ पे भय हो जाएगा, निर्भय। ये हो गया आपका निर्भय। ठीक है, ऐसे प्रस्थान, प्र प्लस स्थान हो जाएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा। और इधर मूल शब्द में क्या लिखेंगे? स्थान। मूल शब्द में लिख दीजिए स्थान। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या पे। और ये सब हो गया। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। और देखिए बगल में उपसर्ग भी दिया है, आपको दूसरी जगह नहीं जाना है अलग से, इतने में से ही आपको बना देना है। तो देखिए हार दिया है मूल शब्द, अब इसमें आपको लगाए तो आहार हो जाएगा। यहाँ आ लगाइए तो आहार हो जाएगा। आ उपसर्ग यहाँ लगाइए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आहार। गम दिया है, गम में बताइए, अगर सु उपसर्ग लगाते हैं, सु सर उपसर्ग शुरू होगा। तो यहाँ सु उपसर्ग लगाइए तो हो जाएगा सुगम। खिला में अध लगा दीजिए, अध उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अध खिला। ठीक है, अध खिला। मोल में अन लगा दीजिए, अन उपसर्ग, अनमोल। अन लगा देंगे तो हो जाएगा अनमोल। आप लोग इधर पूरा लिख लीजिएगा, इधर नया शब्द में। और क्या है? काल है, तो काल में सर अकाल। हाँ अ उपसर्ग लगा दीजिए, और लगाएंगे तो अकाल हो जाएगा। दिन, सर प्रतिदिन। प्रतिदिन। प्रति उपसर्ग लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, प्रति, तो हो जाएगा। दे दिया। ठीक है, ये आपके हैं उपसर्ग। हो गया, सबका बन गया। यस सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
टाइम बचा है अभी आपके पास, ठीक है चलिए। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। इसीलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। ग, हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं। घ, हमारे पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय है, देखिए समाज, यहाँ सामाजिक लिखा है ना, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समाज मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, ठीक है। और समझदार में दार प्रत्यय है। अब हम लोग प्रत्यय में आ गए। उपसर्ग हम लोग शुरू में लगाते थे, अब प्रत्यय है। मूर्खता में ता प्रत्यय है, मूर्ख प्लस ता। और पड़ोसी में पड़ोस प्लस ई प्रत्यय है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों की रचना पे ध्यान दीजिए। देखिए सामाजिक है तो समाज प्लस इक। इसमें कुछ नियम है। अगर किसी में इक प्रत्यय अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो स है ये सा आ में बदल जाता है, ठीक है। स किस में बदल जाएगा? सा में हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना सामाजिक ना, जैसे आप परिवार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? परिवार। यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए परिवार, ऐसे परिवार हो गया। और अगर इसमें आप इक प्रत्यय जोड़ते हैं, इक प्रत्यय अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा? ये जब भी इक जोड़ेंगे तो ये जो शुरू वाला अक्षर है ये किस में बदल जाएगा? पारिवारिक हो जाएगा। पारिवारिक में। पारिवारिक हो जाएगा। हाँ, तो इक वाला आपको ध्यान रखना है कि अगर इक वाला जोड़िएगा तो शुरू का जो होगा उसको आ में परिवर्तित करिएगा तो हो जाएगा पारिवारिक, ठीक है। पारिवारिक हो जाएगा, पारिवारिक, क्योंकि ई जुड़ा है तो ई का मंत्रा आके र पे लग गया तो हो जाएगा पारिवारिक। समझदार में आप देख ही रहे हैं, समझ मूल शब्द हो गया, दार प्रत्यय हो गया। प्रत्यय में हमने अभी बताया था कि प्रत्यय अंत में जोड़ा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय नहीं समझ के इधर का उधर कर देते हैं। जब उपसर्ग बोला जाए तो शब्द के पहले और प्रत्यय बोला जाए तो शब्द के अंत में लगाइएगा। जैसे मूर्खता में मूर्ख प्लस ता है, पड़ोसी में पड़ोस प्लस ई है। तो ये सब इक दार ता ई ये सब प्रत्यय है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या आगे देखिए, प्रत्यय मिलेगा। यहाँ प्रत्यय का परिभाषा भी दिया है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय। हर्षदीप, अब यहाँ आपको प्रत्यय यहाँ देखिए बॉक्स में लिखा है और आपको यहाँ पे जोड़ के नया शब्द लिखना है। स्वर्ग प्लस, यहाँ अगर ई प्रत्यय लगाइए, ई प्रत्यय, स्वर्ग में ई अगर यहाँ प्रत्यय लगाएंगे ई, तो क्या बन जाएगा? स्वर्गीय। क्या बनेगा? स्वर्गीय, ठीक है, स्वर्गीय। उदार प्लस उदार, ता लगाइए तो क्या बन जाएगा? उदारता, ठीक है, उदारता, उदारता। किसी के बच्चे के पास से आवाज। अब यहाँ देखिए बूढ़ा, बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगाइए, आपा, आपा लगाएंगे तो बन जाएगा बुढ़ापा, ठीक है। आपा लगाइए, क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, ठीक है। बुढ़ापा आप लोग गलती लिख देते हैं ना, इसमें छोटा ऊ रहेगा,
ना, ह्रस्व, ह्रस्व लगाइएगा, बुढ़ापा। अब मूर्ख प्लस ता करिए तो मूर्खता हो जाएगा। मूर्खता में भी, मूर्ख में भी ता प्रत्यय लगाइए, मूर्खता हो जाएगा। प्रारंभ में, प्रारंभ में ठीक है, प्रारंभ में लगा दीजिए। प्रारंभ में कौन सा लगाएंगे? इक प्रत्यय लगाइए। प्रारंभ में एक प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक। प्रारंभ में एक प्रत्यय लगाइए। अभी मैं इक का आप लोग को बताया था नियम, इक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो इक वाला आप लोग को ध्यान से लिखना है। इक वाला जहां आ जाए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभ धन एक, प्रारंभिक। गरीब, गरीब में ई प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा? गरीबी। ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गरीबी, ठीक है। अब परिवार देखिए आ गया है, अभी मैं आप लोगों को परिवार का उदाहरण दिया था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एक प्रत्यय इसमें भी लगाइए, एक यहाँ भी एक प्रत्यय लगाइए, और क्या बन जाएगा? पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक। पारिवारिक। स्त्री, स्त्रीत्व,